हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी के इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 45 एडवांस्ड नाउन्स, यानी कुछ ऐसे नाउन जिनकी इंग्लिश काफ़ी मुश्किल से मिलती है और जिनको बोलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल होती है। सो इस मसले के हल के लिए मैंने एक वर्ड, उसका मीनिंग, एक एग्जाम्पल सेंटेंस और साथ ही साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी इस लेसन के अंदर ऐड कर दी है। सो आपने ये लेसन एंड तक ज़रूर देखना है और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ताकि आप ये सभी अल्फाज बाद में रिवाइज कर सकें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, आप वहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल फ्री ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह आसान तरीके से इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो अभी कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ और देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड हमारे पास है ना शुक्रगुजार, एहसान नाशनास, यानी जिसको हम नाशुक्रा भी कहते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं इनग्रेट, इनग्रेट, इनग्रेट। मीर सादक वाज अ ट्रेटर एंड एन इनग्रेट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है रेपाइन, रेपाइन। रेपाइन हम कहते हैं लूट मार को, लूट मार, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेपाइन। It was a tale of bloodshed and rapine. It was a tale of bloodshed and rapine, यानी एक ये खून रेजी और लूट मार की दास्तान थी। मायूसी या गुस्से को इंग्लिश में कहते हैं शैग्रिन, शैग्रिन। अब एक बात याद रखिएगा कि इन अल्फाज के लिए, यानी इन उर्दू अल्फाज के लिए आपको यकीनन इससे आसान इंग्लिश भी मिल जाएगी। आप उससे आसान इंग्लिश अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। मैंने ये एक लेक्चर थोड़ा बनाया एडवांस्ड नाउन्स का, जिसके अंदर उन्हीं वर्ड्स के लिए जो हम एडवांस इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। सो शैग्रिन हम कहते हैं मायूसी या गुस्से को। मच टू हिज शैग्रिन he did not win the race. Much to his chagrin, he did not win the race. Next word है bigotry, bigotry, bigotry. Again सुनिएगा bigotry. His bigotry in the field of religion was hard to tolerate. यानी मजहब में उसकी जो तअस्सुब था वो टॉलरेट यानी बर्दाश्त करने के लिए बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग, डेमागॉग, यानी एक ऐसा इंसान जो सियासी तौर पे इंतशार पसंद होता है, यानी वो लोगों को कुछ ऐसे कामों पे उकसाता है जो मुल्क कौम के लिए और सियासत और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होते हैं, इंतशार फैलाता है। द स्टूडेंट्स शुड अवॉइड द डेमागॉग, द स्टूडेंट्स शुड अवॉइड द डेमागॉग, यानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको डेमागॉग यानी सियासी इंतशार पसंद लोगों से दूर रहना चाहिए। वेल, द नेक्स्ट वर्ड इज exhortation, exhortation, रूह फूंकने वाली तकरीर, एक तकरीर जो बहुत ज्यादा असर रखती है उसको हम कह सकते हैं exhortation. His sermon was breathtaking exhortation. His sermon was breathtaking exhortation. Next word है helters, helters, helters हम कहते हैं महकूम या गुलाम को। They have been reduced to the position of helters, यानी उनको हेल्थस के दर्जे पे अब ला दिया गया, उनकी तंजली कर दी गई है। नेक्स्ट वर्ड है बेचैनी या खदशा, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन। He faced the crisis with real trepidation. He faced the crisis with real trepidation. Next word है frustration, शिकस्ता दिली, फ्रस्ट्रेशन। स्पेशली ये वर्ड हम कभी यूज करते हैं जब आप मायूस या गुस्सा हो इस वजह से कि आप एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप एक पर्टिकुलर चीज को अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त आप यूज करते हैं फ्रस्ट्रेशन। Despite his efforts, he could not succeed and was left with a sense of frustration. यानी उनकी कोशिशों के बावजूद he could not succeed, वो कामयाब ना हो सका, and was left with a sense of frustration, और वो frustration की सेंस में रह गया। अगला वर्ड क्या है? गुजरे वक्त की याद, गुजरे वक्त की याद, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं nostalgia. I have a sort of nostalgia for the little town I was born. I have a sort of nostalgia for the little town I was born.
नॉस्टैल्जिया आप किसी गुजरे वक्त की याद भी कह सकते हैं या अपने वतन या आबाई जगह की याद भी कह सकते हैं, दोनों के लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट वन, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, झगड़ा या फसाद। Discussion on the subjects of politics and religion so often end in an altercation. यानी जो सियासी या मजहबी मामलात पे, मजहबी मौज़ूआत पे ज़्यादा जो गुफ्तगू है वो अक्सर एक झगड़े या फसाद पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वर्ड है पैरागॉन। पैरागॉन, मुजस्समा कमाल। She was paragon of wifely virtues. She was paragon of wifely virtues. Next one, gusto. Gusto, the youth tackled the job with great gusto. Next one, किसी की कामयाबी पर सलाम पेश जो किया जाता है उसको हम कहते हैं accolade. Accolade, his play deserved an accolade. Next one, सदाकत पसंदी, veracity. Veracity, veracity, you can always trust the veracity of his remarks. Next one, फरावानी या दौलत. He was in a position of affluence. He was in a position of affluence. Next one, बहुत ज़्यादा तारीफ. Adulation. Adulation, इसके अंदर D है लेकिन आपने इसको adulation नहीं बोलना, adulation. His admiration grew into a foolish adulation. यानी किसी की तारीफ करते करते बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर देना, वो उसको हम कह देते हैं एजुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, एहसास जुर्म, कंपंक्शन। कंपंक्शन हम कहते हैं एहसास जुर्म को। He robs the poor without mercy or compunction. यानी वो गरीबों को बगैर किसी रहम या एहसास जुर्म के लूटता है। Mendacity, गज़ब बयानी या झूठ. You can't trust his word, so great in his mendacity. You can't trust his word, so great in his mendacity. Next word है hirs या लालच, avarice. Avarice, he was rich beyond the dreams of avarice. अगला word है गद्दार या मुर्तद, renegade. Renegade, I thought him to be a patriot, but he came out to be a renegade. Malefactor. Malefactor, गलतकार या मूज़ी. Many a malefactor can be found among politicians. अगला word है sycophant. Sycophant. Sycophant, चापलूस या खुशामदी. Anwar gets everything done because he is a great sycophant. He is a great sycophant. अगला word है chauvinist. Chauvinist, इंतहा पसंद, मुहिब्बे वतन. The chauvinist believes that his nation is always right in whatever it does. यानी एक मुहिब्बे वतन होना इंतहा की हद तक, इंतहा पसंदी की हद तक मुहिब्बे वतन होना, उसको हम कहते हैं chauvinist. Carnage. Carnage हम कहते हैं कत्ले आम को. The general realized that further carnage should be stopped. अगला word है depredation, लूटमार. After the revolution, the depredation went on unchecked. Next word है मज़ाक़ा ख़ेज़ नाकामी, fiasco. The play was a tragic fiasco. घड़ी हुई कहानी को हम इंग्लिश में कहते हैं canard. Canard, a canard was circulated to deceive the public. अगला word है stupefaction, यानी सकते की हालत. The sudden shock left him in a state of complete stupefaction. जो एक सडन शॉक था उसने उसको एक सकते की हालत में छोड़ दिया. अगला वर्ड है throes. Throes, आजमाइश या दुख. Our nation is in throes of war. अगला वर्ड है extremity. Extremity, मुसीबत या बदकिस्मती. Now Jordan is in her most dire extremity. Okay, so धोखे या फ्रेब को इंग्लिश में कहते हैं duplicity. Duplicity, he would say one thing to my face and another behind my back. His duplicity knew no bounds. अगला वर्ड है contumely. Contumely, तौहीन आमेज़ सलूक. They heaped contumely on the poor. They heaped contumely on the poor. अगला वर्ड है calumny. Calumny, बोहतान या तोहमत.
It was a calumny as foul as ever issued from the throat of man. Hellions, शरारती शैतान लोग, or men are determined to punish these hellions. अगला word है fortitude. We must learn again the patience and fortitude that armed our ancestors. अगला word है banality. Banality यानी बनावट या रस्मी जुमले. His expressions of gratifications was not a mere banality. Contrition, नदामत या पिशेमानी. Contrition of heart should be accompanied by an act of faith. अगला वर्ड है तैश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डजन. He was in a high dudgeon over this injustice. Next word है rancor, यानी कीना. Their minds and hearts are warped by passion and rancor. Impetus हम कहते हैं तहरीक को, यानी किसी चीज़ को मुहर्रक करना, किसी चीज़ में मज़ीद तेज़ी लेके आना. His sport gave great impetus to the cause. Next word, duress. He has to go there under duress. Duress हम कहते हैं नाजायज़ दबाव को. सो गाइस, ये था हमारा आज का लेसन. आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. अगेन मैं आपको बता दूं कि इस लेसन का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हासिल कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.